अगर आपको 5,000 से लेकर के 50,000 तक का आपको लोन की आवश्यकता है और आप काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर या इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपको बार बार लोन ही रिजेक्टेड हो जाता होगा, तो इस वीडियोज में मैं आपको एक और नया लोन एप्लीकेशन लेकर के आ गया हूं, जो कि एनबीएफसी और आरबीआई द्वारा लाइसेंस एंड ऑथराइज्ड किया गया एप्लीकेशन है। तो 100% सेफ एंड सिक्योर लोन एप्लीकेशन है, जिसके मदद से आपको 5,000 से लेकर के 50,000 तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। इस वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि लोन के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा, और क्या यह सचमुच में आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड किया गया एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है, हमारे डेटा को लीक वगैरह तो नहीं करेगा। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको बताऊंगा कि 5,000 से लेकर के 50,000 तक का लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। और ये 110% आरबीआई द्वारा लाइसेंस एंड ये पेपरलेस प्रोसेस करके आपको गेट इंस्टेंट 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करोगे तो आपको 5,000 से लेकर के 50,000 तक का लोन प्रोवाइड कर देता है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की रेटिंग एंड रिव्यू की मैं बात करूं, जिसका 3.7 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है, और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और लोगों का 5,000 से लेकर के 50,000 तक का इस एप्लीकेशन में उनका लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन के अबाउट फीचर्स के बारे में समझ लेते हैं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन आरबीआई एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है, तो लोन अमाउंट कितना प्रोवाइड कर देता है। तो गाइज मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 5,000 से लेकर के 50,000 तक का ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 36% से लेकर के 42% तक का आपका पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगता है, और मंथ का इंटरेस्ट रेट 3% से लेकर के 3.5% तक का आपका मंथली इंटरेस्ट रेट आपको देखने के लिए मिल जाता है। यदि अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो मिनिमम और मैक्सिमम रीपेमेंट करने का समय सबसे मिनिमम 62 दिन से लेकर के आपको 180 दिन तक, यानी 62 दिन, 90 दिन और 120 दिन और 180 दिन तक का आपको रीपेमेंट करने का समय मिलता है, जो कि मेरे को ये चीज काफी जबरदस्त इस एप्लीकेशन में लगा। और ये एप्लीकेशन यहाँ पे एनबीएफसी और आरबीआई द्वारा लाइसेंस एंड ऑथराइज्ड किया गया एप्लीकेशन है। देख सकते हो, आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड और एनबीएफसी द्वारा लाइसेंस किया गया एप्लीकेशन है। तो 100% यहाँ तक तो सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन लग रहा है, क्योंकि जो लोन एप्लीकेशन एनबीएफसी और आरबीआई द्वारा रजिस्टर होता है तो ये जबरदस्त एप्लीकेशन होता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता। और वीडियो के लास्ट में बोनस टिप्स भी देने वाला हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप सैलरीड पर्सन होगे तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। 10 से 15,000 रुपए अर्न कर पाते हो तो आपका लोन अप्रूव हो जाता है। तो सबसे पहले आपका एज की मैं बात करूं तो एज कम से कम 21 साल और मैक्सिमम आपका 50 साल का होगा, तो आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन अप्रूव हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आप पूरे घर में अगर आप देख सकते हो अगर 15,000 रुपए भी अर्न कर पाते हो तो आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन अप्रूव हो जाता है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड होगा तो भी चलेगा, ड्राइवरी लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, तीनों में से कोई एक भी होगा तो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, और 2 महीने का आपका बैंक स्टेटमेंट और लेटेस्ट सैलरी स्लिप होगा, और आपका एक सेल्फी वेरिफिकेशन करेगा और आपको इस एप्लीकेशन में लोन अप्रूव हो जाता है। कुछ कुछ इसका प्लान से टर्म्स एंड कंडीशन है, तो इस चीज को समझा देता हूं आपको। यदि अगर आप 62 दिन वाला प्लान लेते हो रीपेमेंट करने का समय, तो अगर आप 15,000 रुपए अर्न कर पाते हो तो आपको इस एप्लीकेशन में इंटरेस्ट रेट 3.50 पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगेगा। अगर आप प्लान 90 दिन वाला लेते हो तो आपका मिनिमम सैलरी 25,000 होना चाहिए, और पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट रेट 3.50 लगेगा। और 120 दिन वाला रीपेमेंट करने का प्लान लेते हो तो आपको मिनिमम 35,000 रुपए अर्न कर पाते होगे तो इंटरेस्ट रेट 3% आपका पर मंथ के हिसाब से लगेगा। और अगर 180 दिन वाला प्लान लेते हो तो मिनिमम अगर आप 50,000 रुपए अर्न कर पाते हो, इंटरेस्ट रेट आपका 3% पर इनम के हिसाब से आपका इस एप्लीकेशन का प्लान कुछ इस तरीके से, जो कि जबरदस्त प्लान है। और यहाँ पे प्रोसेसिंग फी आपका लगता है, जो कि टोटल लोन अमाउंट का 2.5% आपका प्रोसेसिंग फी लगता है, यानी कि आपको कम से कम प्रोसेसिंग फी में अधिकतर प्लान इस एप्लीकेशन में आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइज इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करना है। जैसे ही
ही आप ओपन करते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। नीचे में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अगेन से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अगेन से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो। अब आपको लॉगिन या साइन अप कंप्लीट करना पड़ता है, जिसके लिए आपको अपना गूगल से करना पड़ेगा। कुछ यहाँ पे भी प्लान देखने के लिए मिल जाता है, जो कि मैं आपको प्लान बताया, जो कि 60 दिन के लिए यानी 62 दिन के लिए, 90 दिन के लिए, 120 दिन के लिए और 180 दिन के लिए, जो कि मैं पहले ही आपको ये सारा प्लान समझा दिया हूं, जो कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरीके से। आप वीडियोस को पॉज करके एक एक प्लान को अच्छे तरीके से डिटेल में समझ सकते हो। मैं आपको कुछ एक एग्जांपल के रूप में बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले अगर आप मान लो यहाँ पे 90 दिन वाला प्लान समझा देता हूं। यदि अगर आप 90 दिन वाला प्लान लेते हो तो मिनिमम अगर 25,000 रुपये अर्न कर पाते हो तो आपको 3% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा पर महीने के हिसाब से, और एनुअल लोगे तो गाइज यहाँ पे आपको 36 से लेकर के 42% और प्रोसेसिंग फी आपका लोन अमाउंट का 2.5%। तो यदि अगर अब आप लोन लेना चाहते हो तो गाइज अब आपको लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए गूगल पर क्लिक करना पड़ेगा। तो जितने भी आपके अपने फोन में आपके ईमेल आईडी होंगे तो अलाउ कर देना है, तो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे काफी सारे फोन में यहाँ पे लॉगिन है, यहाँ पे ईमेल आईडी। तो गाइज मैं कोई एक ईमेल आईडी को जिस एप्लीकेशन को अगर आप लोन में लाइक अपना करना चाहते हो कनेक्ट, तो उसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से अब आपको इंटरफेस देखने के लिए मिल जाते हैं। यदि अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो सैलरीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं सैलरीड पर्सन हूं तो सैलरीड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद अब आता है आपका डेट ऑफ बर्थ। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। तो डेट ऑफ बर्थ आपको अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। जो आपके अपने पैन कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ होगा ना, तो पैन कार्ड के हिसाब से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का मंथ, ईयर और आपको डेट अच्छे तरीके से आपको फिल कर लेना है पैन कार्ड के हिसाब से। उसके बाद अब आता है आपका मंथली नेट इनकम। तो गाइज यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बताया था 15,000 से ज्यादा आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। अगर 1-2 हज़ार 3-4 हज़ार कम है तो आप क्या कर सकते हो, ज्यादा फिल कर सकते हो। आप अपने हिसाब से आप देख लेना है कि कितना आपको फिल कर लेना है। तो गाइज मैं अपना यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो गाइज मैं अपना मंथली इनकम यहाँ पे फिल कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ समय तक आपको वेट करना होता है। उसके बाद जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हो, यहाँ पे हाय लेट्स बिगिन योर जर्नी टुगेदर, वेरीफाई योर आइडेंटिटी बाय क्लिकिंग योर फोटोज। तो गाइज अब आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए आपको पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा, अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। तो गाइज आपका जैसे ही पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड होगा, ऑटोमेटिक आपके जो पैन कार्ड पे फुल नेम होगा यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद पैन कार्ड का नंबर फिल हो जाएगा। अगर फिल नहीं भी होता है तो गाइज आपको अच्छे तरीके से आपको पैन कार्ड पे जो फुल नेम है यहाँ पे फुल नेम फिल कर लेना है और आपका पैन कार्ड का नंबर फिल कर लेना है। फोटो जो होना चाहिए आपको मैक्सिमम आपका साइज 8 MB का होना चाहिए। 8 MB से कम का भी होगा तो आपका चलेगा। तो चलिए मैं अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट वाले ऑप्शन पर सबमिट कर लेता हूं। तो गाइज जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल करके सबमिट कर देते हो तो गाइज यहाँ पे अब आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करना। पर्सनल इंफॉर्मेशन में 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करना है। बेसिक इंफॉर्मेशन, वर्क इंफॉर्मेशन और आपको अपना बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करना है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन में डेट ऑफ बर्थ, प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना डेट ऑफ बर्थ आपको पैन कार्ड के हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जेंडर टाइप मेल हो, फीमेल हो या अदर हो तो आप अपने हिसाब से आपको जेंडर टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, तो सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो या विडोज हो तो आप अपने हिसाब से आपको अपना मैरिटल स्टेटस आपको फिल कर लेना है। उसके बाद जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे, जो भी उनके डॉक्यूमेंट पे फुल नेम होगा तो यहाँ पे आपको फुल नेम फिल करके एक आपको ईमेल आईडी फिल करके आपको अच्छे तरीके से बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर ले। तो गाइस जैसे ही बेसिक इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो उसके बाद अब आता है आपका वर्क इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। वर्क इंफॉर्मेशन में एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन में एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल करना पड़ता है। प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम काम करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, फ्रीलांसर हो या कोई भी वर्क नहीं करते हो तो आप अपने हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यदि अगर आप सैलरी पर्सन होगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगे तो आपका पर मंथ अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो, आपका मंथली इनकम कितना है, तो आप अपने हिसाब से आपको अपना मंथली इनकम आपको फिल कर
कर लेना है। उसके बाद यदि अगर आप कोई कंपनी में काम करते होगे या बिजनेस दुकान वगैरह होगा तो कितने सालों से कितने महीनों से किए हुए, तो वर्किंग सिंस पर क्लिक करके आपको अपना ईयर मंथ और अच्छे तरीके से डेट को वर्किंग सिंस का सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए मैं अपना वर्क इन्फॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता। तो गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन वर्क इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हो, उसके बाद अब आता है आपका बैंक का इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए। बैंक का इन्फॉर्मेशन वही फिल करना है जिसमें अगर आपका लोन अप्रूव होगा तो आपके अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो सके, यानी कि टोटली बोलूं तो आपके पास एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको आईएफएससी कोड आपको फिल कर लेना है, ब्रांच का नाम फिल कर लेना है, बैंक अकाउंट का नंबर फिल कर लेना है और आधार कार्ड का नंबर अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपना पासबुक से देख करके अच्छे तरीके से बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट या सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता। तो गाइज मैं अपना सारा डिटेल्स फिल करके सबमिट कर दिया। 24 घंटे तक वेट करोगे, आपके अपने मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पे मेल या मैसेज आ जाएगा कि आपका लोन अप्रूव हो गया और बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको 5,000 से लेकर के 50,000 तक का लोन लेने का तरीका पता चल गया। एप्लीकेशन की मैं बात करूं जिसका नाम है सैलरी डे इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको 7 डेज वाला एप्लीकेशन निकल जाता है तो 7 डेज के नाम पे लोन नहीं लेना है, क्योंकि काफी सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि 7 डेज के नाम पे लोन देता है तो रीपेमेंट के नाम पे टॉर्चर करता है। बोनस टिप्स की मैं बात करूं तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बी एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करें इस पे वीडियोस बना करके लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, या ऐप का भी आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन का लिंक दे दिया हूं। एक एक लिंक पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।